मैं ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? एक भाई ने मुझे मेरे एक वीडियो पे कमेंट किया था कि रजनीश वर्सेस नेहा जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसमें लागू होंगे कि नहीं होंगे। तो आज उसी संबंध में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ताकि कि लोगों तक जानकारियाँ मेरी पहुंच पाएँ और लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी सीआरपीसी 125 का परिवाद दाखिल होता है तो उस परिवाद के साथ में एक एफिडेविट ऑलरेडी लगा होता है और उस एफिडेविट के बिना 125 या कोई भी केस दाखिल ही नहीं हो सकता। तो पहला एफिडेविट तो वो हो गया और दूसरा एफिडेविट जो महिला लगाती है वो साक्ष्य एफिडेविट होता है। इसको एविडेंस एफिडेविट कहते हैं, जिसके समर्थन में ये जो जजमेंट किए जाते हैं। तो मैं दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्या हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं हैं केवल पैसे के लिए ये सारे केस करती है। बहुत सारे इसमें झूठे तथ्य दिए जाते हैं। तो झूठे तथ्य उसने पहले ही दे दिए हैं क्योंकि उसने परिवाद दाखिल किया। परिवाद के साथ में एक एफिडेविट ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें, पतियों की सैलरी बढ़ा चढ़ा के बहुत सारी चीज़ें उसमें कर दी जाती है। तो देखा गया कि गलत तरीके से मेंटेनेंस लिया जा रहा है, गलत तरीके से ट्रैक किया जा रहा है और मेंटेनेंस की आड़ में ही झूठे मुकदमे लगाया जा रहा है। तो उन्होंने रजनीश वर्सेस नेहा में ये कह दिया कि दोनों पार्टी जो है अपने अपने एफिडेविट देंगे और जितने भी उसमें कंटेंट है वो सारे कंटेंट उनको भरने हैं और इसमें कोई भी तथ्य छुपाया नहीं जाना चाहिए। अगर कोई भी तथ्य अगर छुपाया जाता है तो वो माननीय न्यायालय की अवमानना होगी, कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। और इस तरीके से क्या है कि महिला पहले एक एफिडेविट दे चुकी है जो केस फाइल किया था 125 में, और जब वो दोबारा ये एफिडेविट देगी रजनीश वर्सेस नेहा के अनुसार में, तो वो वहाँ पे फंस जाएगी। इसलिए फंस जाएगी क्योंकि वो जो जब शुरुआती दौर में जब केस फाइल किया जाता है तो बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, जैसे कि पति की सैलरी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में बड़ा चढ़ा के लिखा है। लेकिन अब जब एफिडेविट लगने लगेंगे रजनीश वर्सेस नेहा के हिसाब से जो जजमेंट था उसके हिसाब से जब एफिडेविट लगेंगे तो उसमें तो सही सही देना पड़ेगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तरीके से कह दिया है कि अगर आपने कोई भी तथ्य उसमें झूठा दिया तो आपके खिलाफ में कंटेम्प्ट की कार्रवाई हो सकती है। तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि एफिडेविट कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे और महिला गुमराह नहीं कर सकती। तो इसके लिए भी प्रोविजन है। अगर महिला ने 125 में एफिडेविट दाखिल किया है वो तो किया ही जाता है। और अगर रजनीश वर्सेस नेहा में भी अगर उसने एफिडेविट दिया और उसमें कंटेंट अगर उसमें डाले तो उसमें सच्चाई अगर आई सामने तो उसके खिलाफ में 340 सीआरपीसी, 345 सीआरपीसी 195 की कार्रवाई भी हो सकती है। उसके संबंध में हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं कि अगर झूठे एफिडेविट में कथन दिए जाते हैं, झूठा एफिडेविट दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि महिला के लिए काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया गया। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा जानकारी हो चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है। और अच्छा किया कि यहाँ पे क्या होगा कि महिलाएं अपनी, जैसे कि सपोज मायके में गई तो उन्होंने अपनी टीचिंग कर रही है, कोई जॉब कर रही है, तो उसको छुपाने के लिए, आईटीआर को छुपाने के लिए बहुत सारी ऐसे तथ्य रखती है। लेकिन अब उनको क्या होगा कि इस जजमेंट के हिसाब से अब जो एफिडेविट देना होगा ना उसमें सारी चीज़ें मतलब पुख्ता करके देनी पड़ेगी। छुपाना नहीं होगा, छुपा नहीं पाएंगी वो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहला वाला एफिडेविट और ये एफिडेविट एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। जब कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है तो यहाँ काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि महिला के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। आप उस पर लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पति को भी देना है एफिडेविट, लेकिन उसमें किसी भी तरीके का कोई भी तथ्य उनको भी नहीं छुपाना है। लेकिन इससे फ़ायदा ज़रूर है कि महिला झूठ नहीं बोल पाएगी, महिला झूठ बोल के भरण पोषण नहीं ले पाएगी। मजिस्ट्रेट होंगे, मतलब जो जज होंगे एडीजे लेवल के होते हैं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट है, फैमिली कोर्ट एक्ट के हिसाब से चलती है, तो वो बाउंड रहेंगे, उसमें एक सच्चाई सामने आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि पति की इनकम के अनुसार में ही मेंटेनेंस वो बांधेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बांध दिया। अभी क्या है कि अभी स्वतः संज्ञान लेके कि चलो ठीक है, एक लेबर कैटेगरी में 300 रुपये डेली के हिसाब से चलो ठीक है,
30 दिन के 9,000 रुपये हो गए, 9,000 का 1/3 कर दिया या जो भी कर दिया, उस हिसाब से बच्चे का कितना देना है, इनका दिया, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है। बाकी का हम आपको डिटेल में बताते रहेंगे। जो भी आपको जानकारी चाहिए हो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें।